अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। शहरोज पिछले 2 दिन से अपने बीवी बच्चों समेत भूखा ही सो रहा था, क्योंकि शहर में होने वाले दंगों की वजह से मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज था। वो अपना सर झुकाए हुए न जाने कितनी देर से इसी ही कैफियत में था। वो बेचारा एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में 15,000 पर नौकरी किया करता था, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से ही अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि जब उसने और उसके बीवी बच्चों ने 2 वक्त का खाना खाया हो। हर रोज के फाकों और तंगदस्ती ने उसे बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उसने एक गहरी आह भरी और अपनी माजी की यादों में खो गया। अभी कल ही की तो बात है कि जब वो एक अयाशी भरी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि आज वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज था। शहरोज के वालिद कमाल साहब शहर के एक बहुत रईस आदमी थे और उनका कारोबार भी कई शहरों में फैला हुआ था। कमाल अहमद के 3 बेटे थे और तीनों ही एक नंबर के अयाश थे। अक्सर देखा गया है कि बड़े घरानों के बच्चे बड़ी बेतकल्लुफी की बिना पर आपस में एक दूसरे की इज्जत करना छोड़ देते हैं, और यही कुछ इन तीनों भाइयों के साथ भी हुआ था। शहरोज अपने भाइयों में सबसे छोटा था और शायद यही वजह थी कि वो अपने बाप का लाडला था। वो तीनों भाई इंतहाई अय्याश और आवारा थे, और तो और अपनी शामों को रंगीन बनाने के लिए वो शहर के मुख्तलिफ कोठों पर जाकर अय्याशी किया करते थे। शराब और कबाब के शौकीन तीनों भाई ये न जानते थे कि वक्त की तलवार बड़ा गहरा और तेज काटती है। शहरोज को आज भी वो रात याद थी जब तेज तूफानी बारिश ने पूरे शहर में जलथल मचा कर रख दिया था। ऐसे में उन तीनों भाइयों ने सोचा कि आज रात बाहर जाने की बजाय अपने घर पर ही जश्न मना लेना चाहिए। शहरोज ने अपने लैंडलाइन से एक सप्लायर को कॉल की और अपनी अयाशी के लिए सामान तलब किया। थोड़ी ही देर में शराब के साथ शबाब भी उनकी हाजिर खिदमत था। ये शायद 18 साल की एक नौजवान लड़की थी, जो कि देखने में इंतहाई हसीन थी। शहरोज और उसके दोनों भाई लड़की को देखते ही उस पर झपट पड़े, लेकिन शहरोज को उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त लड़की की आंखों से उसने आंसू बहते हुए देखे। अचानक ही उसका दिल हमदर्दी से भर गया, क्योंकि लड़की बड़ी बुरी तरह से खौफजदा हो रही थी। शहरोज समझ चुका था कि ये लड़की कोई प्रोफेशनल नहीं, बल्कि शायद किसी मजबूरी की मारी हुई है। न जाने क्या हुआ कि उसकी गैरत में जोश मारा। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि आज इस लड़की की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। इतने में उसका बड़ा भाई उससे मुखातिब हुआ। अरे भाई, तू क्या सोच रहा है? जो करना है जल्दी कर, हम भी तो खड़े हैं। लेकिन शहरोज ने अपने बड़े भाई की इस बात का कोई जवाब ना दिया। मगर ये कैफियत ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। शहरोज के दोनों भाई उस लड़की के साथ दस्त दराजी करने लगे, लेकिन शहरोज फौरन ही मजामत करते हुए उन दोनों के दरमियान में आ गया। नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने लड़की को अपनी पुश्त की तरफ कर लिया और दोनों भाइयों की जानिब खूंखार नजरों से देखने लगा। अबे, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? आज से पहले तक तो ऐसा तूने कभी नहीं किया, और हमने जो भी दावत उड़ाई है एक साथ ही उड़ाई है, तो फिर आज तू ये इतनी गैरत क्यों दिखा रहा है? शहरोज के बड़े भाई ने उसे गिरेबान से पकड़ते हुए कहा, जबकि शहरोज अपनी जगह पर टिका रहा। नहीं भाई, ये लड़की मुझे किसी मजबूरी की मारी लगती है। हमें इसका यूं फायदा नहीं उठाना चाहिए। आखिर ये भी तो किसी की बहन बेटी और इज्जत है। मैं आज ही खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, और तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम लोग भी इस काम से तौबा ताइब हो जाओ। शहरोज ने अपने भाइयों को समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन भला वो कहाँ मानने वाले थे। वाह भाई वाह, ये तो एकदम मौलवी बन गया है। अबे, सबसे ज्यादा हिस्सा हम दोनों ने मिलाया है, और तू क्या इस लड़की को अकेला ही इस्तेमाल करेगा? हम खूब जानते हैं तेरी आदत को। बेहतर तो यही होगा कि तू पीछे हट जा, नहीं तो हम तेरा खून पी जाएंगे। शराब के नशे में वो दोनों भाई शहरोज पर टूट पड़े, लेकिन शहरोज ने अपने भाइयों को उस लड़की की असमत दरी करने की इजाजत बिल्कुल भी ना दी। बस फिर क्या था, उन तीनों के दरमियान धींगा मुश्ती ने पूरे घर को बेदार कर दिया। अचानक ही सेठ कमाल अहमद साहब की बेगम ऊपर वाले कमरे में आ पहुंची और सारी सूरत हाल देखकर
कमाल अहमद साहब को भी जगा दिया। देखिए ना पापा, अपने लाडले बेटे के काम। ये इस बाजारी औरत को रात की तारीकी में हमारे घर तक ले आया है। और फिर उसके साथ इतना कहकर वो बड़ा भाई खामोश हो गया, जबकि कमाल अहमद साहब बड़ी गुस्सीली निगाहों से शहरोज की जानिब देखे जा रहे थे। मौके का फायदा उठाते ही दूसरा भाई भी शहरोज के खिलाफ बोल उठा। पापा, हमारी ये अचानक आंख खुली तो हमने इसको इस लड़की के साथ देखा। जब हमने इसे बाज रहने के लिए कहा तो ये उल्टा हमें ही मारने लगा। बेशरम इंसान। पापा, ये आपकी दौलत पानी की तरह याशियों पर खर्च कर रहा है, और मैं इसका सबूत भी दे सकता हूँ। इतना कहकर शहरोज का बड़ा भाई साथ वाले कमरे में चला गया और कबर्ड में से एक चेकबुक निकालकर कमाल अहमद साहब के सामने ला रखी। देखें पापा, इस चेकबुक के हर चेक पर शहरोज साहब के ही दस्तखत मौजूद है। आपने अब तक जितने भी पैसे इसके अकाउंट में डाले हैं, ये अपनी अय्याशी में उड़ा चुका है। हालांकि वो तीनों भाई ही उस पैसे पर अय्याशी किया करते थे, लेकिन आज पकड़े जाने पर उन्होंने अपने छोटे भाई की कुर्बानी दे दी थी। उधर कमाल अहमद साहब भी गुस्से से खोल रहे थे। बेशरम बेगैरत इंसान, मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी कि तू मेरे हलाल के पैसों को यूं हराम कामों पे खर्च कर देगा। निकल जा मेरे घर से इस लड़की को लेकर। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। और याद रखना, अगर भूख से मर भी जाए तो कभी इधर का रुख मत करना। आज के बाद तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए मर गया हूँ। इतना कहकर कमाल अहमद कमरे से बाहर चले गए और शहरोज के दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते का कांटा साफ कर दिया था। जबकि शहरोज ने अपनी सफाई में कुछ भी न कहा। वो तो इस बात पर खुश था कि वो गुनाहों की दलदल से आजाद हो गया है। बहुत देर बाद ही सही, आखिर उसके जमीर की आवाज उसके दिल ने सुन ही ली थी, क्योंकि हर बार उसे गुनाह करने के बाद खुद से घिन आया करती थी। वो हमेशा यही सोचता था कि आइंदा तौबा कर लेगा, लेकिन वो आज तक ऐसा ना कर पाया था। खैर, आज रहमत खुदाबंदी ने जोश मारा और शहरोज ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली थी। वो खामोशी के साथ उस लड़की को लेकर अपने घर से बाहर निकल गया और अपने एक दोस्त के पास पनाह ले ली। अगले ही दिन शहरोज ने उस लड़की से निकाह कर लिया और एक फैक्ट्री में जॉब करने लगा। वक्त गुजरता गया और वो हालात के साथ मुकाबला करना सीख गया था। कोई भी ऐसा दिन या रात ना थी कि जब शहरोज ने अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत न की हो। मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसके घर के हालात बहुत तंग थे। अगले ही लम्हे शहरोज ने एक सरदाह भरी और अपनी माजी की यादों से बाहर निकल आया। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूं? घर में खाने को भी कुछ नहीं और ऊपर से फैक्ट्री भी बंद है। खैर, काफी गौर व खौज के बाद शहरोज को एक आइडिया आया। उसके घर के पास ही किसी की शादी थी। शायद आज वलीमे का प्रोग्राम था। वो चुपके से उठा और अपने घर से बाहर निकल गया। शहरोज चहलकदमी करते हुए अब अपने इलाके से खासा दूर निकल आया था। ये मौसम सरमा का मौसम था और फिजा में काफी खुनकी थी। उसने अपनी जेब से सिगरेट का आधा बुझा हुआ टुकड़ा निकाला और उसे माचिस से सुलगाने लगा। एक लंबा कश लेने के बाद उसका जहन तेजी से काम करने लगा। अचानक ही उसकी नजर सड़क के बाएं जाने बने हुए शादी हाल पर मरकूज हुई, जहां से खाने की बहुत ही लजीज खुशबू आ रही थी। वो चुपचाप उन मेहमानों के साथ चलता हुआ शादी हाल में दाखिल हो गया। तरह तरह के अनवाओ अकसाम के खाने देखकर शहरोज की आंखें नम हो गईं, जिन्हें वो कभी कोई अहमियत नहीं दिया करता था। आज उन्हीं लजीज और महंगे खानों के लिए वो और उसके बच्चे तरस रहे थे। शहरोज की शख्सियत को गुर्बत ने किसी हद तक तो मुतासिर कर दिया था, लेकिन फिर भी अपने चेहरे मोहरे से वो गरीब नजर न आता था। खैर, थोड़ा ही इंतजार करने के बाद खाना खोल दिया गया। शहरोज के सामने कई तरह की नमकीन और स्वीट डिशेस रखी हुई थी। शहरोज ने जी भरकर खाना खाया और उसमें से कुछ अपनी बीवी बच्चों के लिए भी छुपा लाया था। वो बड़े फखरिया अंदाज में अपना सीना फैलाते हुए शादी हाल से बाहर आया। वो तमाम रास्ते यही सोचता आ रहा था कि काश उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ होते तो कितना मजा आता। खैर, जो भी था, आज उसने एक नया रास्ता तलाश कर ही लिया था। बस जरूरत थी तो अच्छे कपड़ों की, लेकिन वो तो लंडा बाजार से भी मिल सकते थे। कुछ दिन तो शहरोज ने इसी तरह गुजारा किया।
और आखिरकार महीने के एंड पर मिलने वाली तनख्वाह से उसने अपने और अपने बीवी बच्चों के लिए चंद कपड़े खरीद लिए। बस फिर क्या था, उस रोज के बाद शहरोज और उसके बीवी बच्चे हर रात ही पुरलुत्फ खानों का मजा उठाते, और इधर शहरोज की भी अच्छी खासी बचत होने लगी, क्योंकि असल खर्चा तो खाने का ही था। वो जिस कदर चाहते खा लेते और बाकी अपने साथ ले आते। शहरोज की बीवी बानो को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो जरूर आता, लेकिन भला वो मजबूर औरत क्या कर सकती थी। उनके हालात अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। शहरोज के घर में फिर से फाकों का डेरा जमने लगा। शहर के हालात ठीक होने के बजाय रोज बरोज कशीदा होते जा रहे थे। अब फैक्ट्रियों के साथ साथ शादी हाल भी पूरी तरह से बंद हो चुके थे, मगर इसी उम्मीद पर कि आज कोई शादी हाल खुला मिल जाए, शहरोज और उसके बीवी बच्चे तैयार होकर अपने घर से बाहर निकले। ये रात के कोई 11 बजे का वक्त था। वो सड़क के साथ साथ फुटपाथ वाले रास्ते पर चल रहे थे। अचानक ही मौसम ने अपना तेवर बदला और आसमान पर आने वाले काले बादलों ने फौरन ही बरसात शुरू कर दी। आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने शुरू हो गईं। शहरोज का 10 साला बेटा फराज कुछ सहम सा गया। अब्बू, घर वापस चलते हैं, इस तरह तो हम बारिश में भीग जाएंगे। अरे नहीं बेटा, बस शादी हाल कुछ ही दूर रह गया है, बस हम कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। बल्कि तुम तो अपने दोनों भाइयों से बड़े हो, तुम्हें चाहिए कि बाकी लोगों को भी हौसला दो, क्योंकि अगर हम घर वापस जाते हैं तो वहां भूख हमारा इंतजार कर रही होगी। इतना कहने के बाद शहरोज और उसके बच्चों ने तेज तेज कदमों से शादी हाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो शादी हाल के करीब ही पहुंचे थे कि पूरे शहर में अंधेरा सा छा गया। शायद लोड शेडिंग की वजह से हर तरफ अंधेरा छा गया, मगर शहरोज और उसके बीवी बच्चों ने इस बात की कोई फिक्र न की और जल्द ही शादी हाल के करीब आ पहुंचे। शादी हाल में घुसते ही उन्होंने एक गहरा और मुहीब अंधेरा देखा। फिर अचानक एकदम से पूरा शादी हाल रोशनियों में नहा गया। शहरोज इस बात से बहुत खौफजदा हुआ कि अभी चंद लम्हे पहले तो यहाँ एक मुकम्मल सन्नाटा था। शहरोज और उसकी बीवी बच्चे हैरत की तस्वीर बने हुए शादी हाल के ऐन वस्त में खड़े हुए थे, जबकि अंदर से खूब शोर शराबे की आवाजें आ रही थी और साथ में मजेदार खानों की खुशबू भी। आज न जाने वो दिल ही दिल में क्यों घबरा रहा था। खैर, डरते डरते हुए वो अपने बीवी बच्चों के साथ हाल में दाखिल हो गया। हाल में मौजूद तमाम लोग बड़े ही अजीबोगरीब लिबास में मलबूस थे और तमाम लोगों की शक्लें भी आपस में बहुत मिलती जुलती सी थी। तमाम मर्दो जन ने शोक रंग के लिबास जेबे तन किए हुए थे और उन सब की आंखों की भवें बहुत गहरी गहरी सी थी। अचानक ही उन सब की नजरें शहरोज की फैमिली पर मरकूज हो गई, लेकिन शहरोज और उसकी फैमिली ने उन मेहमानों को नजरअंदाज करते हुए खानों की टेबलों का रुख किया, जहां पर अनवाओ इकसाम के खाने सजे हुए थे। वो इंतहाई सहमे हुए अंदाज में एक मेज के गिर्द कुर्सी पर बराजमान हो गए। अभी वो बैठे ही थे कि एक औरत जग में भरा हुआ शरबत लेकर उनके पास आ पहुंची और उनके सामने रखे हुए गिलासों में उस शरबत को उंडेलने लगी। ये शरबत इतनी लाल थी कि जैसे लहू। उस औरत की आंखों में इस लाल शरबत जैसी ही लाली मौजूद थी। वो मुस्कुराते हुए शहरोज और उसकी फैमिली के जानिब देखने लगी, जबकि शहरोज और उसकी बीवी बानो को आज एक शदीद सा खौफ महसूस हो रहा था। शायद कुछ बुरा होने वाला था। वो यहाँ आने पर दिल ही दिल में पछता रहे थे, क्योंकि उन्हें आज अपने इर्द गिर्द का माहौल कुछ नॉर्मल न लग रहा था। मगर वो भला कर भी क्या सकते थे। मजबूरी तो इंसान से बड़े बड़े काम करवा देती है। अपने पेट की आग को बुझाना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं। खैर, उस खुशबूदार शरबत के पीते ही शहरोज की रूह तक सैराब हो गई। इतना जायकेदार और इतना लजीज शरबत उसने तो कभी जिंदगी में भी नहीं पिया था। और उधर शहरोज के बीवी बच्चे भी कुछ इसी तरह ही महसूस कर रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले तक तो वो भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें कभी जिंदगी में भूख लगी ही ना हो। न जाने उस शरबत में ऐसा कौन सा जादू था कि उनके दिल का तमाम खौफ आहिस्ता आहिस्ता जायल होने लगा। बड़ी बड़ी मेजों पर सजे बर्तन, जिनमें मौजूद कई किस्म के लजीज खाने
शहरोज और उसकी फैमिली को ललचा रहे थे, मगर वो जादुई शरबत पीते ही उन सब की भूख हवा हो गई। आखिर ऐसा किस तरह मुमकिन है? शहरोज ने अपने जहन पर जोर डाला और तमाम बातों को सोचने लगा। कुछ देर पहले तो ये शादी हाल अंधेरे में डूबा हुआ था, फिर अचानक भर की रोशनी से मुनव्वर हुआ, और कैसे मूसलाधार होती हुई बारिश और आसमान पर चमकती हुई बिजलियां एकदम ही खामोश हो गईं। और ये शरबत तो कोई जादुई शरबत था जिसने हमारी भूख ही खत्म कर दी। आहिस्ता आहिस्ता शहरोज पर वो तमाम इसरार जाहिर होता जा रहा था, और यहाँ मौजूद तमाम लोग भी अजीबो गरीब जबान में गुफ्तगू कर रहे थे, जो शहरोज और उसके बीवी बच्चों की समझ में ना आ रही थी। इन लोगों में बच्चे भी शामिल थे, जो आपस में तो भाग दौड़ कर रहे थे, मगर शहरोज के बच्चों को अजीब नजरों से देखे जा रहे थे। ये सब कुछ देखकर शहरोज को एहसास होने लगा था कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई और ही मखलूक है। मगर वो खौफ के मारे खामोश रहा, क्योंकि शादी हाल के मरकजी दरवाजे से ना तो कोई अंदर आ रहा था और ना ही कोई बाहर जा रहा था। दुल्हा दुल्हन का स्टेज सजा हुआ था, मगर उस स्टेज पर कोई भी मौजूद नहीं था। अभी शहरोज इन तमाम बातों पर गौर कर ही रहा था कि अचानक से उसे फिजा में एक जोरदार धमाके की आवाज महसूस हुई, और पूरे शादी हाल में एक तेज रोशनी सी छा गई। ये रोशनी इतनी तेज और चुंधिया देने वाली थी कि शहरोज और उसकी पूरी फैमिली ने घबरा कर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। अगले ही लम्हे जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो सामने स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन सजे बैठे थे। पूरे शादी हाल में एक अजीब सा शोर मच गया, और तमाम लोग दुल्हा दुल्हन की तरफ मुतवज्जा हो गए। ऐसा लगता था कि जैसे निकाह की तैयारियां हो रही थी। फिर आखिरकार वही हुआ कि जिसका शहरोज के दिल को काफी देर से धड़का लगा हुआ था। हॉल में मौजूद एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में सबको मुखातिब किया, बेटा, हम सब लोग मुसलमान जिन्नात हैं, और तुम्हें हमारी शादी में आना मुबारक। वो बुजुर्ग चलता हुआ सीधा शहरोज के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नजरें अब भी शहरोज और उसकी फैमिली पर टिकी हुई थी, और वो अपने चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट सजाए हुए उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। शहरोज बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। आज तुम लोग हमारे मेहमान हो। कुछ देर पहले जो तुम्हें शरबत पिलाया गया था, वो शायद इसीलिए था कि तुम्हारा खौफ खत्म हो जाए। मुझे तुम्हारे तमाम हालात का इल्म है। जिस तरह तुमने गुनाहों से तौबा की और एक मासूम लड़की की असमत को तार तार होने से बचाया, उसकी पादाश में तुमने इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजारी। गुर्बत के हाथों परेशान हुए, लेकिन अपनी अना को जिंदा रखा। जब तुमने अपने नफ्स को काबू में रखा, तो खुदा ताला ने तुम्हें एक हलाल बीवी दी, और तो और तुम्हें 3 फूलों जैसे खूबसूरत बच्चों से भी नवाजा। तुम्हारी सारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह मेरे सामने है। तुम्हारा माजी, तुम्हारा हाल, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होना है, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। मगर हाँ, एक बात जरूर है, तुम्हारी उस वक्त की तौबा ने खुदा वंदे करीम की बारगाह में बड़ी मकबूलियत हासिल की। इंशाल्लाह तुम्हारे हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। बस सब्र की जरूरत है। अब आओ, अब तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे साथ खाना तनावल करो। आज मेरी बेटी की शादी है, और इसी शादी की खुशी में हम लोगों ने तुम्हें भी याद कर लिया। मगर आइंदा तुम कभी इन शादी हालों का रुख ना करना। अल्लाह तुम्हें खुशहाल कर देगा। ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। आओ बेटा, आओ मेरे साथ खाना खाओ। इतना कहकर बुजुर्ग ने एक खाने की परात ले आकर शहरोज और उसकी फैमिली के सामने रख दी, और खुद भी उन्हीं के साथ बैठकर खाने लगा। आज शहरोज और बानो को ये यकीन हो गया था कि आइंदा अल्लाह ताला उन्हें अपनी इज्जत से ही घर में खाना देगा। खाना खा लेने के बाद जब वो लोग फारिग हुए, तो अचानक से एक रोशनी का झमाका हुआ, और उन सबकी आंखें बंद हो गईं। फिर जब शहरोज और उसकी फैमिली ने अपनी आंखें खोली, तो वो शादी हाल के बाहर खड़े हुए थे। जहां कुछ देर पहले तक रोशनियां जगमगा रही थी, अब वहां अंधेरों का राज था। लेकिन शहरोज और उसकी फैमिली दिल ही दिल में बहुत खुश थे। उन लोगों ने फौरन ही अपने घर का रुख किया। हर तरफ एक गहरी खामोशी सी छाई हुई थी। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सबके सब हैरान थे। खैर, घर आने के बाद वो अपने अपने बिस्तरों पर जा लेटे।
मगर शहरोज को नींद ना आ रही थी। वो इसी सोच में था कि आखिर कल उनको खाना किस तरह मिलेगा। यही उलझन शहरोज को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। अचानक ही उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? वो शायद कहीं वो शादी हाल वाले ना हो, या फिर उन्होंने हमें पहचान तो नहीं लिया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनने के बाद शहरोज के दिल में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, मगर वो फौरन ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा थी। आज जो भी होगा देखा जाएगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसके अपने वालिद कमाल अहमद साहब उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने शहरोज को देखते ही अपने सीने से लगा लिया। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। उस रात की सच्चाई जो मेरी आंखों के सामने थी, उसे देखते हुए मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। लेकिन अब सारी बातें मेरे इल्म में आ चुकी हैं। गो कि तुमने इतने साल परेशानियों और तकलीफों में गुजार दिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है और तुम्हारी बेगुनाही भी साबित हो गई है। तुम्हारे दोनों भाइयों को अपने किए की सजा मिल गई है। वो नशे के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। मैं तो न जाने कितने महीनों से तुम्हारी तलाश कर रहा था। कल ही एक बुजुर्ग मेरे ऑफिस में आए थे और तुम्हारे घर का मुकम्मल पता देकर गए। बेटा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बेगुनाही को समझ ना पाया। तुम्हारी माँ भी बहुत बीमार है और तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली है। तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? उन्हें साथ लो और प्लीज खुदा के लिए अपने घर वापस चलो। इतना कहकर शहरोज के वालिद रोने लगे, जबकि शहरोज ने उन्हें फौरन ही अपने सीने से लगा लिया। वो इस बात पर हैरान था कि एक ही रात में सब कुछ बदल गया। अपने बाप के सीने से लग के उसे एक तमानियत का एहसास हो रहा था। उसका मुफ्त खाना और शादी हालों में जाना और वो तमाम बुरा वक्त जो उसने देखा था, सब किसी फिल्म की तरह उसकी नजरों के सामने गर्दिश करने लगा। वो अपने बाप के सीने से मुसलसल लिपटा हुआ रो रहा था कि इतने में उसकी बीवी बानो भी दरवाजे पर आ मौजूद हुई। अपने ससुर को दरवाजे पर मौजूद देखकर वो फौरन ही उनके कदमों में गिर गई। जीती रहो बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा आबाद रखे। वो दोनों ही मियाँ बीवी हैरान थे कि आखिर ये मौजज़ा कैसे हो गया। अगले ही लम्हे शहरोज की नजरें एक जगह पर जम सी गई, क्योंकि रात वाले वही बुजुर्ग एक कोने में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। अब शहरोज की समझ में आया कि खुदा ताला ने उन्हीं बुजुर्ग को उनके लिए एक वसीला बनाकर भेजा था। आज उसको इस बात का पक्का पक्का और पुख्ता यकीन हो गया था कि अगर कोई गुनाहगार सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे जरूर माफ कर देते हैं और उस पर अपने रहम करम की बारिश भी जरूर करते हैं। बस उस रोज के बाद शहरोज अपने वालिद का इकलौता जानशीन बन गया और तमाम जायदाद का मालिक भी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।